ये जो बिहार के लेखपाल का जो वैकेंसी आया हुआ है, इसमें हमारे साथ क्या हो रहा है कि जो ये सरकार है ये हमें गोल गोल घुमा रही है। बस ये सरकार हमें गोल गोल घुमा रही है। अब यही आप अपने हिसाब से ये अनुमान लगा लीजिए कि जो भी सुप्रीम कोर्ट में चला गया है मैटर, तो भाई रिजर्वेशन लेके जब तक, ये हम लोग भी जानते हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में रिजर्वेशन को लेकर डिसीजन नहीं आएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि ये बताइए, जैसे आप बीपीएससी टायर 3.0 का आप एग्जाम करवा लिए, बीपीएससी टायर 1.0, बीपीएससी टायर 2.0, और यहाँ तक कि बीपीएससी टायर 3.0 का जैसे आप करवा दिए हैं, जैसे आप उनका एग्जाम करवा दिए, सब कुछ करवा दिए, यहाँ तक कि आंसर के भी जारी हो गया उन सभी का। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जिस तरह से उनका आपने क्लियर करवा दिया है, ठीक है, अभी भाई मैं मानता हूं कि रिजर्वेशन 65% आपने 50% पर निकाला था, लेकिन मैटर आकर फंस गया है अब 50% पर। तो अब जब तक उसका जजमेंट नहीं आ रहा है सुप्रीम कोर्ट का, जैसे आप इन लोगों का एग्जाम करवाए हैं वैसे ही आप लेखपाल का भी एग्जाम करवा लीजिए। लेकिन नहीं करवाएंगे आप। मैं देखिए मानता हूं कि आप उसके सामने विवश हैं। अरे तो करना क्या है, आप पहले उसका एग्जाम करवा ले लीजिए, बस रिजल्ट जो होना होगा, जजमेंट जब आएगा तब हो जाएगा। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का मैटर क्या है, सुप्रीम कोर्ट का यही मैटर है ना कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट का डेट चल रहा था, वो डेट, पहला डेट क्या हुआ, 10 को था, फिर उसके बाद 11 को पड़ा, 12 को पड़ा, 13 को पड़ा, उसके बाद 18 को पड़ा, 20 को पड़ा, 21 को पड़ा, 24, 26, 27, धीरे धीरे पूरा सितंबर हमें लग रहा है कि निकल जाएगा। देखिए जो कोर्ट में मैटर चल गया, इतना जल्दी वो क्लियर नहीं होगा। जो कोर्ट में मैटर चल गया, लेकिन जो होने वाला इस गवर्नमेंट के हाथ में, वो तो कीजिए। एक हमारे सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले मनीष कश्यप जी हैं, इसके पहले वो भी हम स्टूडेंटों का बहुत मजबूती के साथ खड़े रहते थे, मजबूती के साथ हमारे सवालों को सरकार के यहाँ तक अपने माध्यम से पहुँचाते थे। लेकिन अब उन्हें भी कहीं बेरोजगारी नज़र नहीं आ रहा, कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है, ये हाल है। तो हमारे हिसाब से जितने भी बिहार लेखपाल के स्टूडेंट हैं वे वेट कर रहे हैं, तो वो भूल जाओ, वेट करना भूल जाओ। अरे ये भी कोई बात हुई, एक सीमा होती है, वेट करने का एक सीमा होती है। यहाँ तक सब कुछ ओके हो गया, मान लीजिए कोर्ट का आदेश आया, भाई जब तक जजमेंट नहीं होगा आप एग्जाम ही करवा लीजिए। हम ये कह रहे हैं कि आप जब भी देंगे सीट, जब भी अलाट करेंगे, तो 6557 सीट है, 6557 सीट, चाहे 65% आपको करना पड़े, चाहे आपको करना पड़े 50%, देंगे तो 6557 ही सीट में से ना, 6557 से। ये तो है न कि नहीं कि भैया अब 65% पर हम निकाले थे, अब 50% पर हो गया तो हम खींच तान कर 65% से करके 10,000 कर देंगे, ये तो करेंगे नहीं। 50% भी करेंगे तो उसी में से न करेंगे आप, फिर क्यों विलंब कर रहे हैं। एग्जाम ले लीजिए, एग्जाम लेने के बाद आप आंसर के कर दीजिए, रिजल्ट जब जजमेंट आएगा सुप्रीम कोर्ट का तब देखा जाएगा। और सिर्फ लेखपाल का ही नहीं, मैं ये भी आप बोल दे रहा हूँ, कोई जब तक जजमेंट नहीं आएगा ये लोग उसी का बहाना देकर बस ऐसे ही फंसाए रहेंगे। मैं ये बात आपसे कह देना चाहता हूँ।
सरकार की कोई मंशा है ही नहीं। एक हमारे मनीष कश्यप जी थे जो हमारे बातों को अपने माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का काम करते थे। इस वक्त वो भी, उन्हें भी कहीं बेरोजगारी नजर नहीं आ रही है, नहीं कहीं विकास नजर आ रहा है। देखिए, आप अपने से जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं आप कीजिए, लेकिन हमारे हिसाब से सरकार की कोई मंशा नहीं है। जब तक जजमेंट नहीं आएगा कुछ होने वाला नहीं है। रह गई बात एग्ज़ाम की, तो अक्टूबर में, जहाँ तक सितंबर में जजमेंट देना था, आपका धीरे धीरे सितंबर बीत गया, अब आया है अक्टूबर। देखिए आगे क्या होता है। जैसा भी कोई नया अपडेट होगा हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर देंगे। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।